बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 7 यूपी नेवल यूनिट एनसीसी की जय। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो संदेश न्यूज। मिर्जापुर से एक प्रेरणादायक खबर। नदी से नया भारत थीम पर आधारित एनसीसी नौका अभियान 2025 आज जिले के निफरा छानबे पहुंचा। प्रयागराज से शुरू हुई इस अनोखी नदी यात्रा ने शुक्रवार शाम मिर्जापुर में दस्तक दी, जहां स्थानीय ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने तिरंगे झंडे और पुष्प मालाओं से कैंडिडेट्स का भव्य स्वागत किया। करीब 60 कैंडिडेट्स ने रात्रि विश्राम के दौरान विद्यार्थियों के साथ संवाद किया और नदी संरक्षण, स्वच्छता तथा पर्यावरण संतुलन का संदेश साझा किया। शनिवार सुबह कैंडिडेट्स ने रैली और नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया, यह बताते हुए कि नदियां सिर्फ जलधारा नहीं, हमारी सभ्यता की आत्मा है। कमांडर निखिल वैस के नेतृत्व में चल रहा यह अभियान युवाओं में अनुशासन, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदारी की भावना जगाने का मिशन बना हुआ है। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए मेट्रो संदेश न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। दिखाएंगे सच, पहुँचेगी हर खबर आप तक। जी, क्या नाम है आपका? जैन, आई एम सीनियर कैडेट कैप्टन रुद्रेश दुबे। जी, आज कितने दिन से 5वां दिन है ये निफरा घाट में आप लोग यहाँ जागरूकता फैला रहे हैं, गांव-गांव घूम के। क्या जागरूकता फैला रहे हैं आप? जागरूकता जैसे हमारा थीम है नदी से नया भारत, तो आज हमारा 6ठा दिन है। हमारा शुरुआत प्रयागराज के सरस्वती घाट से हुआ था और हमारा अंतिम चरण है बनारस का नमो घाट, जिसके बीच में हम लोग 212 किलोमीटर की बोट पुलिंग करेंगे। तो हमारा थीम है नदी से नया भारत। उसके प्रति हम लोग गाँव-गाँव में अपना नुक्कड़ नाटक करके लोगों को जागरूक करते हैं कि नदियों को कैसे बचाएं, उसमें गंदगी न करें, इसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं। क्या जागरूक किए हैं गांव वाले को? जागरूक को जैसे किए, जैसे हमने पोस्टर्स बनाए, हमने अपना एक नुक्कड़ नाटक प्रिपेयर किया है। हम रोज गांव में सुबह उठ के पहले पीटी करते हैं, देन उसके बाद पोस्टर्स लेके नारे लगाते लगाते रैली निकालते हैं। उसके बाद गांव के ऐसे जगह तक पहुंचते हैं जहां पे कोई चौराहा है, जहां पे ज़्यादा लोग हमें मिले, वहां पे अपना नुक्कड़ नाटक परफॉर्म करते हैं, जिसमें कई बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, उसमें कई कैरेक्टर बने हैं और उससे हम जागरूक करते हैं कि नदियों को बचाए कैसे। उसमें 2-3 कहानियाँ सुना देते हैं और अपने नारे नदी को कैसे बचाएं, इससे हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि अपने नदी को कैसे संरक्षित रखें, उसमें गंदगी न फैलाएं। क्या कहानी बताते हैं आप? कहानी जैसे कि है, उसमें 3-4 कहानी है। जैसे कि एक बेटी की, एक लड़की रहती है, उसकी माँ का तबीयत खराब होता है, वो गंगा किनारे रहती है, तो उसकी माँ का गंगा का पानी पीने से तबीयत खराब हो जाता है और वो बोलती है कि नदियाँ सिर्फ जल का स्रोत नहीं बल्कि सभ्यता का प्रतीक भी है। और हम लोग भी इसीलिए बोलते हैं कि जल है तो जीवन है और नदी है तो नया भारत है। और आपके कमांडेंट होंगे, कितनी की टीम है आपकी? हमारे कैंप कमांडेंट है जो कि हमारे 7 यूपी, हमारे रिवर सेलिंग एक्सपीडिशन 2025 हमारा ऑर्गेनाइज किया गया है 7 यूपी नेवल यूनिट एनसीसी और वाराणसी ग्रुप है उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट द्वारा, जिसके कैंप कमांडेंट है कमांडिंग ऑफिसर 7 यूपी नेवल कमांडर निखिल वैश जी। और ये साफ सफाई गंगा के लिए क्या उद्देश्य देंगे और जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों के लिए? जैसे जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों के बस मैं इतना ही जानना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग, हमारी सभ्यता यही है कि हम लोग गंगा ही नहीं सारी नदियों को बहुत सम्मान देते हैं। तो जैसे सम्मान दे रहे हैं, उस सम्मान के उसे कायदे में उसे हम लोग ट्रीट भी करें। जैसे वो हम लोग बोलते हैं ना, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। अगर हम उसे गंगा माँ मान रहे हैं या फिर किसी भी नदी को माँ मान रहे हैं, उसे हम लोग इतना सम्मान दे रहे हैं, तो उसी सम्मान के साथ उसे सुरक्षित रखे भी। जी, धन्यवाद। जी, अपना परिचय बताइए। जय हिंद, मैं कैडेट अंकिता उपाध्याय, 7 यूपी नेवल एनसीसी पीएचयू वाराणसी से। जी, आज यहाँ पे निफरा घाट में और गांव-गांव घूम के जागरूकता फैला रहे हैं। क्या कार्यक्रम चल रहा है? क्या कार्यक्रम है ये? जी, ये हमारा एक नौका अभियान है, जिसके तहत हम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि कुछ बोलने से पहले मैं कुछ पंक्ति बोलना चाहूँगी। जी। किसने दिया आसमां को रंग, किसने धरती बनाई है, कैसे उड़ते हैं यह पंछी, नदी किसने बहाई है। नदी, जिसे भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है, आज मानव लापरवाहियों, प्रदूषण की वजह से खतरे में है। तो इसी के तहत हमारा जो ये कैंप है, इसके तहत हम लोगों में जागरूकता फैलाते हैं कि हमारा जो नदी है, प्रकृति है, इसका संरक्षण हमारी ही जिम्मेदारी है। तो हम नुक्कड़ नाटक के तहत रैलियों के द्वारा, नारों के द्वारा लोगों में जाके उनसे बात करके, ग्रामीण वासियों से बात करके उनको प्रेरित करते हैं कि आप सभी भी अपना योगदान दें। क्या, कैसे, मतलब कि क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों, कुछ आप जागरूक कर रहे हैं तो कुछ उन लोग फिर जाने, कुछ संदेश दिए उन लोग को? जी,
बहुत सारे लोगों ने तो कहा कि हम नहीं डालते हैं, नदी में कचरा नहीं डालते हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि हमारी छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से ही नदी गंदी होती है। जैसे हम नाले में उसकी साफ़ सफाई ना करना, सीवेज मेंटेनेंस ना करना, तो इन सब चीज़ों की वजह से ही नदियाँ गंदी होती हैं, प्रदूषित होती हैं, जल जीव खतरे में हैं। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। तो हम लोगों को ये बताते हैं कि आप सभी की भी जिम्मेदारी है। प्रकृति सबका धन है, तो इसका रक्षा करना आप सभी की भी जिम्मेदारी है। जी, कोई गंगा में माला फूल और ये सब न फेंके, इसके लिए क्या? हम इसको नुक्कड़ नाटक के तहत दिखाते हैं। उसमें हमारा एक पार्ट है नुक्कड़ नाटक में, जिसमें यही दिखाया जाता है कि किस प्रकार जैसे पूजा की सामग्री ये वो हम लोग समझते हैं कि गंगा में डालने से वो पवित्र होगा, उसका सही सदुपयोग कर रहे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। फूल पत्ती ये सब हम लोग उसका अन्य उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कि हम उसका उर्वरक बनाने में, खाद बनाने में कर सकते हैं। तो वो हमारे नाटक का भी एक हिस्सा है। कितने दिन से आप निकले हुए हैं? जी, हमारा ये 5वां स्टे है, 5वां दिन है। कितने लोग हैं आपके लोग के साथ? हम लोग कुल 60 कैडेट्स हैं, जिसमें 25 फीमेल है और 35 मेल है। तो हम लोग सब लोग एक साथ मिलके यूनिटी के साथ सबको दिखाते हुए ये कि भाई आज कहाँ पे जागरूक किए हैं आप? आज हम निफ्रा में रुके हुए हैं, मिर्ज़ापुर निफ्रा। यहाँ पे हम लोग सुबह रैली लेके गए थे, लोगों को जागरूक किए, ग्रामीण वासियों को बताए। वहाँ हम लोग ने बुजुर्गों से भी बात किया, बच्चों से भी बात किया, सबसे बात किया, उनको बताया कि नदियों को हमें संरक्षित करना है। ठीक।